कल हम लोग 15 सवाल किए थे, अब अगला 15 सवाल हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। आसिफ अली भी आ गए हैं। चलें, सवाल आपके सामने है, ये लीजिए सवाल नंबर 16। बहुत ही आसान सवाल है। फौजिया सुल्ताना भी आ गई हैं, वालेकुम सलाम। आसिया नाज। ये सवाल नंबर 16, फारूक अल फारूक का ताल्लुक किस सिंफ से है? तज़किरा, खाका, सवानिह उमरी या नाविल? सवानिह है सी। हाँ बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, सभी लोग दे रहे हैं। देखिए, अल फारूक है तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवानिह उमरी है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में वलादत से वफात तक के हालात फुतूहात, जबकि दूसरे हिस्से में उनके कारनामे दर्ज हैं। उसका आगाज़ एक दिबाचे से होता है। उसके अख्तिताम पर शाह वलीउल्लाह साहब की तहरीर है, जो है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ही है। शाह वलीउल्लाह साहब ने ये जो फारसी इबारत देख रहे हैं आपके सामने, ये उन्हीं की है। तो आखिर में उन्हीं की इबारत पे, उन्हीं की तहरीर पे ख़त्म किए हैं और इसको लिखना शुरू किए थे सीरत नौमान के बाद। और 1898 में कश्मीर में वो आखिर में लिख रहे हैं। शिबली नौमान मकाम कश्मीर 1898 में मुकम्मल किए और सर सैयद की वफ़ात के बाद 1899 में शाये हुई। सर सैयद असल शिया सुन्नी की वजह से इस चीज़ को वो तरगीब मना कर रहे थे शाये करने से, लेकिन फिर उनकी वफ़ात के बाद ये शाये हुआ। तो इस तरह आपका जवाब जो है सी सभी लोग दिए हैं, तो दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 17, फैज़ के पहले मजमूए कलाम का नाम क्या है? बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। नक्श फरियादी है, दस्ते सबा है, जिंदान नामा है, दस्ते तह संग है। कौन सा है पहला? हाँ, हैदर सबसे पहले जवाब दिए ए, नक्श फरियादी। बिल्कुल 17 का बी कौन दे रहे हैं? तरन्नुम बेगम। दस्ते सबा नहीं। हाँ, जो भी ए दिए हैं नक्श फरियादी, उनका दुरुस्त है। आइए देखते हैं। फैज़ का मजमूए कलाम जो इनके कुल्लियात है वो नुस्खा हाय वफा के नाम से है। नुस्खा हाय वफा को फैज़ का मुकम्मल कुल्लियात करार दिया जा सकता है, जिसमें उनका सारा मजमूए कलाम और सारे शेरी मजमुआत को एकजा कर दिया गया है। बल्कि उनकी आखिरी शेरी मजमुआ मेरे दिल मेरे मुसाफिर के बाद का कलाम भी उसमें शामिल है। वो किस नाम से है? गुबार अय्याम के नाम से है। वो नीचे देखें। फैज़ के शेरी मजमुए की कुल तादाद जो है वो 7 है, जिनके नाम हस्ब झैल हैं नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा, दस्ते तहसंग, सरवादी सना, शाम शहयारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। क्लास कितने बजे है? 7:30 में है। थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है, कहीं चला गया था तो उसकी वजह से ताख़ीर हो गई थी। 7:30 में ही है। उसके बाद के कलाम को गुबार अय्याम के उन्वान से नुस्खा वफा में जगह दी गई है। तो ये 7 है और तरतीब वही है। नक्श फरियादी, फिर दस्ते सबा, जिंदान नामा, फिर दस्ते तहसंग है। चले ठीक है जी। कितने बजे तक है? 15 सवाल देखेंगे, जितने बजे तक हो जाए। यानी आमतौर पे 8, सवा 8 तक ही रहता है, लेकिन शुरुआत का यह है कि 7:30 तक, यानी 7:30 से 8:30 है, लेकिन उससे पहले ख़त्म हो जाए तो हो जाए। कोई ये नहीं है कि 7:30 से 8:30 तक ही पूरा करना है। नक्श फरियादी पहला शेरी मजमुआ जो तालिब इल्मी से लेकर 1941 तक के कलाम है वो उसमें शामिल है। इरशाद इसकी 1941 में हुई है। इसी के सुमैरा अंजुम, वालेकुम सलाम। चलिए, उसके दिबाचे में फैज़ लिखते हैं, इस मजमूए की इशाअत एक तरह का एतराफ़ शिकस्त है, शायद इसमें 2-4 नज़में काबिल बर्दाश्त हैं। तो ये आमतौर पे पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखें कि किसके दिबाचे में ये बात कही गई है। ये इस तरह का सवाल मेरी नज़र से गुजरा है, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है। दस्ते सबा
फैज़ 9 मार्च 1951 को गिरफ्तार किए गए और उसके लगभग 1 साल बाद 1952 के आखिर में उनके अय्याम असीरी में दूसरा मजमूआ कलाम दस्ते सबा शाया हुआ। उसमें दिबाचे की सूरत में फैज़ का इब्तिदाइया शामिल है, जो उन्होंने सेंट्रल जेल हैदराबाद पाकिस्तान में 6 सितंबर 1952 को लिखा है। और उनकी ये जो मजमूए हैं इसमें जो कलाम है वो अक्सर यानी वो असीरी में ही लिखे हैं। जिंदान नामा ये फैज़ का तीसरा मजमूआ कलाम है जिसकी इशाअत 1956 में हुई है। तीसरे जो है दस्ते तहसन ये फैज़ का चौथा शेरी मजमुआ है। इसका दिबाचा जो है ये शेरी हैत में है। तो इस तरह आप लोगों का जो भी जवाब दिए हैं ए नक्शे फरियादी उनका दुरुस्त है। अगला सवाल देखें, इकबाल ने अपने आइडियल इंसान को किस नाम से याद किया है? फौकुल यथ्र लिखा है, फौकुल बशर कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल यूनिट वाइज हो रही है, पहले इकाई का हो चुका है, दूसरी यूनिट का भी हो चुका है, तीसरी यूनिट में चल रही है। तो 2 दिन हफ्ते में वक्त की मशगूलियत की वजह से हफ्ते में 2 दिन हम लोग क्लास कर रहे हैं असद, और उसके बकिया दिन सवाल जवाब हो रहा है। बी मर्द, असल वो मर्द ही है, हाल लिखा जा गया है। ये जो आपके पास सवाल है ये टाइप किया हुआ नहीं है, बेईनी ही वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं, कट करके स्क्रीन शॉट होता है। मर्द मोमिन, जो भी जवाब दिए हैं पहले के, हाँ सबसे पहले शमा फातिमा ने बी मर्द मोमिन। ये देखिए मोमिन की जहाँ की हद नहीं है, मोमिन का मकाम हर कहीं है। इस तरह एक शेर है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किशोर कुशाई। इसी तरह दूसरा शेर देखिए, काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। इसी तरह हो हल्के यारा तो बरेशम की तरह नरम, रस्म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इसी तरह ये है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। काफिर है तो है ताबे तकदीर मुसलमान, मोमिन है तो आप है तकदीर इलाही। तो ये देखिए इन तमाम अशार से आपको मालूम होगा कि मर्द मोमिन ही मुराद है। तो इस तरह ये इसका जवाब बी है, जो भी बी जवाब दिए हैं दुरुस्त। ये फौकुल बशर जो है इससे आमतौर पे कहा जाता है, ये निश्ते का कौल निश्ते मानता है आइडियल इंसान, फौकुल बशर के नाम से कहा जाता है कि इकबाल ने उन्हीं से मर्द मोमिन की इस्तिलाह ली है। लेकिन फौकुल बशर जो निश्ते का है और इकबाल उनका जो मर्द मोमिन है, उन दोनों में बहुत फर्क है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 19, तवाइफ की जिंदगी पर सबसे ज्यादा अफसाने किसने लिखे हैं? ये तो गलत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। आवाज जा रही है ना? हाँ जल्दी जल्दी जवाब दें। तवाइफ की जिंदगी पर सबसे ज्यादा अफसाने किसने लिखे हैं? सादत हसन मंटू, कृष्ण चंद, इसमत चुगताई, प्रेम चंद। सभी का जवाब मंटू ही, इसमत नहीं मंटू का है, मंटू। फौजिया सुल्ताना का जवाब दुरुस्त है, सादत हसन मंटू। सवाल नंबर 20 देखिए, शायरी के लिए शर्तों का तयन किसने किया? ये गलत नहीं होने चाहिए। सवाल नंबर 20 की तरफ अब आप लोग आइए जी, आवाज क्लियर नहीं है। 20 का जवाब हाली शमा फातिमा ने सबसे पहले दिया, डी डी डी। चलिए हाली है। शायरी की कौन, शायर के लिए वो शरायत है 3, शायरी के लिए तखय्युल, मुताले कायनात और तफाउत से अल्फाज, और शेर की खूबी जो है वो सादगी, असलियत, जोश। तो ये है डी जिन्होंने भी जवाब दिया। हाली कौन छोटे से लिख रहे हैं? एरमनास, छोटी हाथ से नहीं है। सवाल नंबर 21, शायरी के लिए मुहाकात की जरूरत पर किसने जोर दिया है?
आसान सवाल है, लेकिन ये आसान सवाल में ही गलती हो जाती है। कलीमुद्दीन अहमद, सैयद एहतशाम हुसैन, शमसुर रहमान फारूकी, शिबली नोमानी। 21 का क्या है? 21 का है डी, तरन्नुम बेग ने दी है जवाब सबसे पहले, बिल्कुल शिबली नोमानी। जेबा सी कौन कह रहे हैं? शमसुर रहमान फारूक बिल्कुल नहीं है। शिबली शगुफ्ता खानम, किसका जवाब दे? पिछले जवाब शिबली ही होगा। किसने दिया? सी जिन्होंने दिया वो सही नहीं है, शमसुर रहमान, शिबली ही है। देखिए शेरुल अजम की जो चौथी जिल्द है, 5वीं जिल्द भी है शेरुल अजम की, लेकिन वो उनके वफात के बाद वो उनके शाये हुए हैं। लेकिन चौथी जिल्द में इन्होंने बयान किया है, उसमें ये लिखते हैं शायरी की असल अनासिर क्या है। एक उम्दा शेर में बहुत सी बातें पाई जाती हैं, उसमें वजन होता है, मुहाकात होती है। हाँ डी ही है, शगुफ्ता आपका सही था, कोई नहीं। मुहाकात होती है यानी किसी चीज़ या किसी हालत के तस्वीर खींची जाती है। ख्याल बंदी होती है, अल्फाज सादा और शेरी होते हैं, बंदिश साफ होती है। आखिर में वो लिखते हैं कि लेकिन मुहक्किकीन की राय ये है, ये अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर ही देखिए पहले ही में लिखा। हकीकत ये है कि शायरी असल में दो चीज़ों का नाम है, मुहाकात और तखय्युल। मुहाकात और तखय्युल, उसमें से एक बात भी पाई जाए तो शेर शेर कहलाने का मुस्तहिक होगा। बाकी और औसाफ यानी सलासत, सफाई, हुस्नबंदी वगैरह वगैरह शेर के अज्जाए असली नहीं है, बल्कि आवारिज और मुस्तहसनात हैं। और मुहाकात से मुराद क्या है? लिखते हैं मुहाकात के माना किसी चीज़ या किसी हालत का इस तरह अदा करना कि उस शय की तस्वीर आंखों में फिर जाए। शाइस्ता परवीन वालेकुम सलाम, अभी आए। चलिए अगले, तो इस तरह 21 का हो गया डी शिबली। बात भी समझें, जैसे इसमें सवाल कई चीज़ें आपको मालूम हुई कि उन्होंने मुहाकात का जिक्र शेरुल अजम की किस जिल्द में किया है। जल्दी से जवाब दें। सवाल आसान है, लेकिन साथ साथ जो चीज़ें आप लोगों को मालूम है वो भी नोट करेंगे। किस जिल्द में है शेरुल अजम की, किस जिल्द में उन्होंने बयान किया है? अशस खां, हाँ बिल्कुल, चौथी जिल्द जो शेरुल अजम की है उसमें उन्होंने कहा है, दूसरी में नहीं। शमा फातिमा दूसरी में नहीं, चौथी जिल्द में जो आखिरी जिल्द है उसमें उन्होंने। तो वही चीज़ें जो साथ साथ सीखी। फिर मुहाकात कहते किसे? हिकायत से है, किसी चीज़ को बयान करना। और दूसरी जो इन्होंने कहा तखय्युल का रखी है, तो तखय्युल हाली भी कहते हैं और शिबली भी कहते हैं। तो ये डी है। 22, सवाल नंबर 22, ये शुमार को भी हम लोग बहस किए थे, गालिब पे ही बात हुई थी। तो चलिए 22 का क्या है? देखिए 22 का दिलशाद सईद दे रहे हैं खुतूत का मजमुआ। खुतूत के मजमुए उर्दू मुअल्ला है और दूसरा कौन सा है? उर्दू हिंदी। पहला उर्दू हिंदी, दूसरा उर्दू मुअल्ला। 22 का जुल्फ़िकार भाई दिए सी, रोजनामचा, इसी पे बात हुई है। रोजनामचा, इसमें कब का रोजनामचा है? 22 का सी, रोजनामचा यानी रोजाना जो डायरी लिखते हैं, कब का है? बयान करने जो गदर में लिखे थे ना, हाँ वो गलती से हो गई। हाँ हो जाता है, कोई नहीं। रोजनामचा जो है 1857, बिल्कुल 1857 उनके वाक़यात उन्होंने उसमें दर्ज कर रखे हैं। चलिए 23, तहज़ीबुल अखलाक कौन सी दो जुबानों में निकलता था? तहज़ीबुल अखलाक 4 जिल्द का जवाब था, कोई नहीं। चलिए सवाल नंबर 23, अंग्रेजी और उर्दू में, बिल्कुल सी। आइए सवाल देखते हैं, थोड़ी सी तशरीह देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर आपको एक लोगो दिख रहा है। ये लोगो तैयार करके लाए थे, कहाँ से? लंदन से।
तहजीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान से वापसी पर 24 दिसंबर 1870 को अलीगढ़ से जारी किया। यानी मुदीर भी यही थे। ये अब आपको मालूम होना चाहिए कब निकला, कहां से निकला। ये भी सवाल आया है कि कहां से निकला है, कब निकला है। और उर्दू में तहजीबुल अखलाक है और इंग्लिश में भी उसका उन्वान है, उस महानामे का। अंग्रेजी नाम क्या था? मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर। देखिए वहां पे ये लोग इसका जो लोगो है वो लंदन से बनाकर लाए थे। हाँ, उर्दू एरमनास ठीक है। चलिए, स्टील और एडिसन के ये दो एडिटर हैं, इनके दो अखबार हैं। एक है टेटलर और दूसरा है स्पेक्टेटर। ये देखने में थोड़ी सी, असल पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी ये हो जाता है। टेटलर और स्पेक्टेटर से मुतासिर होकर ये रिसाला शुरू किए थे। और इसका नाम जो है तहजीबुल अखलाक जो रखा गया है, इसको आपको याद होना चाहिए कि इसका नाम अबू अली मस्किया की तस्नीफ तहजीबुल अखलाक से लिया गया है। तो इसमें भी बहुत सारे कि कहाँ से जारी हुआ, कब जारी हुआ, दूसरा नाम इसमें क्या था। इस महानामे में तमाम मज़ामीन उर्दू में छपते थे। तो ये जो है उर्दू और अंग्रेजी का जो, हाँ, टेटलर बिल्कुल सादे का, दोनों में उसका नाम जो था वो दोनों में था, लेकिन उसमें मज़ामीन जो छपते थे वो उर्दू में ही छपते थे। 8, हाँ, आवाज बहुत सोलो आ रही है, सभी को आवाज धीमे जा रही है या किसी एक को जा रही हो तो वो अपना वॉल्यूम ज्यादा कर लें। मुझे लगता है आवाज अच्छी जा रही होगी, ठीक ठाक ही जाती है। इस महानामे में तमाम मज़ामीन उर्दू में छपते थे। 8 या 12 सफ़ात पर मुश्तमिल पर्चा 4 आने में फरोख्त होता था। 1876 में ये देखिए 3 बार बंद हुआ है। 1876 में शुरू कब हुआ था? 1870 में। फिर 76 में बंद हुआ। 6 साल 7 माह की मुद्दत में कुल 226 मज़ामीन छपे थे, जिसमें से देखिए 112 सर सैयद ने तहरीर किए थे। उसे इसलिए फिर वो उसे बंद क्यों करना पड़ा था? उसे इसलिए बंद कर दिया कि मौलाना इमदादुल अली खान ने कॉलेज की हिमायत के लिए ये शर्त रखी थी कि तहजीबुल अखलाक बंद कर दिया जाए या उसमें कोई मजमून मजहब के मुतालिक मत लिखो। ये शर्त था, तभी वो मदद करते। तो इसलिए सर सैयद रोक दिए थे। सर सैयद ने ये कहकर पर्चा बंद कर दिया कि अब हम किसी दूसरे कौमी भलाई के काम में मसरूफ होंगे जो उससे ज्यादा कौम को मुफीद होगा। ये काम क्या था? वो मदरसतुल उलूम कायम करने का काम था। तो पहली बार जो बंद हुआ है 76 में, फिर शुरू हुआ दूसरी बार जमादुल अव्वल 1296 को शुरू हुआ और 2 बरस 5 माह के बाद फिर बंद हो गया। फिर उसके बाद मोहसिनुल मुल्क थे, उन्होंने तहरीक दी तो यकुम शव्वाल 1311 हिजरी को 13-14 बरस बाद सर सैयद ने उसे फिर शाये किया और 3 बरस जारी रहकर बंद हो गया। फिर उसके बाद जो है 1960 में एक बार फिर शुरू हुआ। उसे कह सकते हैं कि उसका चौथा दौर करार दिया जा सकता है। अब ये पाबंदी से अलीगढ़ से शाये होता है ये महानामा। तो आप लोगों का जो सवाल ये था कि अंग्रेजी और उर्दू, तो इस तरह अगर सवाल पूछा जाए तो अंग्रेजी और उर्दू लगाना है। अगला सवाल ये भी सर सैयद से ही मुताल्लिक है। सवाल नंबर 24, सर सैयद ने किस सोसाइटी के जरिए अंग्रेजी जुबान से किताबें उर्दू में तर्जमा की? बिल्कुल, शमा फातिमा, दुरुस्त जवाब सी। डी कौन? सालिहा तबस्सुम। लिटरेरी सोसाइटी नहीं है, हाँ सी। हाँ, देख कर नहीं, अपने से हाँ लगाइए आप लोगों को, जो लगे वो, ऐसा नहीं कि ऊपर लिखा जा रहा है तो बस लगाया जा रहा है। देखिए, साइंटिफिक सोसाइटी
सर सईद ने अंग्रेजी में मौजूद अदब की किताबें उर्दू में दस्तयाब कराने के लिए तर्जमे का इंतज़ाम किया और उसी ज़िम्न में उन्होंने गाज़ीपुर में पोस्टिंग के दौरान सन 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। कोई नहीं है लाल भाई, बाकी के नाम भी बोल देंगे। चलिए ठीक है। उर्दू में दस्तयाब करा उसके लिए सर सैयद ने अंग्रेजी हुकाम की भी मदद ली। साइंटिफिक सोसाइटी का पहला इजलास जो 9 जनवरी 1864 को गाजीपुर में सर सैयद की रिहाइशगाह में अमल में आया। उस मौके पर काफी तादाद में अंग्रेज और मकामी लोग ने शिरकत किया। में जब सर सैयद का गाजीपुर से अलीगढ़ तबादला हो गया तो नवंबर 1864 को AMU तिब्बिया कॉलेज दवाखाना कैंपस में एक नई इमारत का क़याम अमल में आया जो 14 फरवरी 1866 को बनकर तैयार हुआ। तो ये ऊपर ही लिखा है कि मौजूदा अदब की अंग्रेजी में मौजूदा अदब को, ताकि उससे लोग रोशनास हों। तो इस तरह जो भी जवाब दिए हैं सी साइंटिफिक सोसाइटी वो दुरुस्त है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। जन्नार गले में कि बगल बीच हो कुरान, आशिक तो कलंदर है न हिंदू न मुसलमान। ये किसका शेर है? जोश, नज़ीर अकबराबादी, गालिब, इकबाल। सवाल नंबर 25। शमा फातिमा नज़ीर, आशा सी, अल्फाज डेरी, बी डी क्या है? बी डी में आप लोग कंफ्यूजन में हैं, कोई बी कोई डी कर रहे हैं। बी डी। चलिए, उर्दू के ही एक शायर नज़ीर अकबराबादी ने क्या खूब कहा है, झगड़ा न करे मिल्लत व मजहब का कोई यहाँ, जिस राह में जो आन पड़े खुश रहे हर आन। जन्नार गले में या कि बगल बीच हो कुरान, आशिक तो कलंदर है न हिंदू न मुसलमान। काफिर न कोई साहिब इस्लाम रहेगा, आखिर वही अल्लाह का एक नाम रहेगा। अभी भी कोई डी दे रहे हैं, अब कोई इसके बाद कोई डी न लिखें। नज़ीर अकबराबादी इतना सामने दिख रहा है। कोई नहीं, गलत भी हो जाता है। चलिए, तो जिन्होंने भी लगाया बी यानी नज़ीर, वो उनका दुरुस्त हुआ। अगला सवाल बिल्कुल नाविल। टेढ़ी लकीर की हीरोइन का नाम क्या है? क्या है? इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए। डी 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 सब डी लगा। सी साइस्ता सी। सुरैया। सुरैया हीरोइन का नाम पूछा जा रहा है, किरदार नहीं पूछा जा रहा है। सुरैया। मंजू कौन थी? अब बताएं आप लोग, मंजू कौन थी इसमें? मंजू, हाँ शमन है, दुरुस्त जवाब है शमन। अब आप लोग बताएं मंजू कौन थी? बड़ी आपा, शमन की बहन थी। और नूरी, नूरी कौन थी? समन की बहन, बिल्कुल समन की बहन थी। नूरी कौन थी? नूरी चलिए, समन भांजी, बिल्कुल ये समन कह रहे हैं। नूरी भांजी है शमन की, बिल्कुल। चलिए, सवाल नंबर 27। इनमें अफसानों की किस मजमूए को हुकूमत ने जब्त कर लिया था? सोज़े वतन, दाना व दाम, चौगाने हस्ती, शिकस्ता कंगोरे। सवाल नंबर 27। सुरैया अनारकली की बहन रहती है, ठीक है। ए बिल्कुल पूरा मुत्तफिक हो गए।
सोज़े वतन, ये मशहूर बिल्कुल सवाल है। इसमें इन सवाल में हमें और भी चीज़ें देखनी हैं, जैसे दाना व दाम देख लीजिए, चौगाने हस्ती कल ही हम लोग देखे थे, जो नहीं देखे वो पिछले वीडियो को देख लेंगे, शिकस्ता कंगोरे, और जो नया है उसको हम लोग आज देखेंगे। प्रेमचंद की के बारे में देखिए। हाँ, प्रेमचंद की अदबी जिंदगी का आगाज नवाब राय के नाम से 20वीं सदी की इब्तिदा से हुआ, आगाज की वजह से हुआ है। उनकी पहली कहानी दुनिया का अनमोल रतन है। यह और दीगर 4 कहानियां यानी कहानियों के मजमूए सोज़े वतन में शामिल हैं, जो जून 1908 में शाये हुआ। प्रेमचंद की इब्तदाई तमाम कहानियां नवाब राय के नाम से मिलती हैं। ये नवाब राय किसने नाम रखा था, जल्दी से बताएं। क्योंकि प्रेम का घर का नाम नवाब राय था, जो उनके चचा ने रखा था, जबकि उनके वालिद का रखा हुआ नाम जानते हैं, धनपत राय था। जून 1908 में सोज़े वतन की इशाअत हुई। जुलाई 1908 में रिसाला ज़माना में उसके इश्तिहार मिलने लगते हैं। एक दिन शहर के हाकिम आला ने प्रेमचंद को अपने पास बुलवा भेजा। उसके पास सोज़े वतन की एक कॉपी रखी थी। उसने पूछा, ये किताब तुमने लिखी है? चचा ने रखी। प्रेमचंद के इकरार पर उसने एक एक कहानी का मकसद पूछा और आखिर में हाकिम आला ने बिगड़ कर कहा, तुम्हारी कहानियों में बगावत की बू आ रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अंग्रेजी हुकूमत में हो, वरना मुगलों की हुकूमत में होते तो हाथ पांव कटवा दिए जाते हैं। तुमने अपनी कहानियों में अंग्रेजी हुकूमत की तौहीन की है। उस किताब की सारी कॉपियां सरकार के हवाले कर दो। दाना व दवाम पे भी आएंगे, बिल्कुल बेदी की है। प्रेमचंद ने हामी भर ली। सोज़े वतन की 1000 कॉपियां छपी थी, 300 फरोख्त हो चुकी थी, बाकी 700 सरकार के हवाले हुई। तो देखिए इसमें कई चीजें आपको मालूम हुआ कि कब शाये हुई, फिर उसके बाद रिसाला ज़माना में कब उसका इश्तिहार आया और कितनी कॉपियां सरकार के हवाले हुई। आपके पास ताखिर से जा रही है, ऐसा नहीं कि सवाल पहले जा रहा है, कुछ नहीं। हिंदी के मशहूर रिसाला सरस्वती के मुदीर आला दया नारायण निगम को मई 1910 की एक प्रेमचंद के नाम से पहले शायदशुदा कहानी जो है वो बड़े घर की बेटी है, यानी जब ये जब्त हो गया उन्हें लिखने का मना कर दिया गया, फिर 1910 में लिखे हैं बड़े घर की बेटी, जो दिसंबर 1910 के रिसाला ज़माना में शाये हुए थे। आइए जो बकिया है देखिए। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है दाना व दवाम, बिल्कुल जिसका इंतसाब देख रहे हैं। उन्होंने अपने माँ बाप के नाम किया था। उसमें ये 14 अफसाने हैं। इन अफसानों में खास तौर से कौन सा हमें, जैसे भोला है पहला इसका अफसाना है, पान शॉप है, ये आमतौर पर पूछ लिया जाता है, गरम कोट है। तो ये मशहूर अफसाने हैं। इसमें क्वारंटीन जो आज चल रही है कोविड-19 में, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा शिकस्ता कंगूरे जो है ये हयातुल्लाह अंसारी का अफसानवी मजमुआ है। अच्छा दिलशाद साहब रिफ्रेश कर लीजिए, ये फिर से शरीक होइए, लिंक तो आवाज वक्त पे जाएगी, हो सकता है कि ताखिर से जारी हो। टेढ़ी लकीर का मुख्तसर कभी फिर अगले सवाल में बता देते हैं। चलिए अब अगले सवाल। तो सोज़े वतन जो है ये है इस सवाल का जवाब 27 नंबर। अगला सवाल है मशहूर सवाल, बिल्कुल आसान। गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा था? गालिब को हैवान ज़रीफ, अच्छा कोई नहीं दिलशाद भाई, होता है कोई। बी, हाँ सभी का जवाब दुरुस्त, हाली। अगला सवाल देखिए। जोश की तसनीफ यादों की बारात का ताल्लुक अदब की किस सिंफ से है? सवाल नंबर 29। सवाने खुदनविश्त खुतूत, अच्छा एक ऑप्शन ही नहीं है,
कोई नहीं, 3 ऑप्शन में ही बताएं। सवाने किसी ने लिखा, जब दो इम्तियाजी हो तो उसमें फर्क करना होना चाहिए। सवाने उम्री है, लेकिन वही सवाने उम्री की ही किस्म है खुद नविश्त, यानी ऑटोबायोग्राफी एक बायोग्राफी होती है। बायोग्राफी जो कोई दूसरे के बारे में लिखता है, अगर खुद अपने बारे में आप लिखेंगे तो वो है ऑटो। ऑटो यानी खुद से लिखा हुआ, या उर्दू में देखिए खुद नविश्त, खुद लिखा हुआ, तो ये उनकी खुद लिखी हुई है, खुद नविश्त है। आखिरी सवाल, मैं खटकता हूँ नारा में कांटे की तरह। मैं खटकता हूँ दिल यज़दा है, असल साफ नहीं होने की वजह से है। मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, इकबाल की कौन सी नज़्म का मिसरा है? कोई नहीं, बहानी सही। ज़ौक़ शौक़, तुलुए इस्लाम, खिज़्र राह, जिब्रीलो इब्लीस किसकी है? हाँ, तो जो जो जवाब दिए हैं बी उनका दुरुस्त है। ये इब्लीस, जिब्रील इब्लीस जो नज्म है बाले जिब्रील में, उसी का आखिरी शेर है। देखिए नीचे लिखा है, मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तू फ़कत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस तरह इसका है बी 30वें का। चलें ठीक है, फिर कल हम लोग देखेंगे क्या गालिब की जो गज़लें शामिल है उनको, उसमें जो मशहूर अशार होंगे वो देखेंगे और उनकी सनातों को देखेंगे। अच्छा, पहले ही जवाब दिख गया था, कोई नहीं। तो उसमें देखेंगे जो सनातें इस्तेमाल की गई हैं, उन सनातों को हम लोग देखेंगे, उसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। चलें फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़।